जी दोस्तों, सुनते हैं कि शुभमन गिल टेस्ट मैच हारने के हवाले से क्या कहते हैं। हमारे साथ रहिएगा। चुमन, ऐसी हार बहुत करीब आए। शुरुआत में आधे घंटे हमारे हक में नहीं गया, लेकिन उसके बाद जो है लगा कि हम जीत जाएंगे। कई मौके ऐसे बने, लीड्स में भी हमने आखिरी दिन मैच गवाया। यहाँ पर तो क्या हुआ, ऐसा लग रहा है कि कुछ समझ ही नहीं आया। क्या आपकी क्या फीलिंग है? जी सर, हमने बैटिंग में आई थिंक कल का जो 1 घंटा और आज के शुरू के 1 घंटा उतना अच्छा नहीं खेले हैं। आई थिंक टॉप ऑर्डर में ज़रूरी था कि 1 या 2 50 रन की पार्टनरशिप अगर होती तो बॉल हमने देखा कि एक बार 30-40 ओवर के बाद बॉल थोड़ा बैटिंग करने के लिए ईजी हो जाता। तो वही हमारी कोशिश थी, बट अनफॉर्चुनेटली आई थिंक ये फर्स्ट टाइम है कि हमारे टॉप ऑर्डर उतना अच्छा हमने परफॉर्म नहीं किया। बट होता है कभी कभी। बट जिस तरीके से हम फिर भी गेम में थे लास्ट तक, लग रहा था कि ऐसे कि 1-10 रन की यहाँ से और पार्टनरशिप, 1-10 रन की और पार्टनरशिप के हम मैच के बहुत क्लोज जा सकते हैं। और आई थिंक जिस हिसाब से जड्डू भाई ने और हमारे लोअर ऑर्डर ने बैटिंग की, तो आई थिंक इट्स अ वेरी प्राउड एफर्ट फ्रॉम द टीम। शुभमन, इधर बैटिंग हो या बॉलिंग हो, उसमें अगर खामियां आ जाए तो समझ में आती है, लेकिन अगर दूसरे एक टेस्ट मैच हम देखें कि कैचेस की वजह से प्रॉब्लम आए, यहाँ एक्स्ट्रॉस की वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम आते हो, इसकी तरफ आप कैसे देखते हो? ये कैसे सुधर सकता है? सर, आई थिंक फील्डिंग में हम बेहतर हो रहे हैं। एक्स्ट्राज यहाँ पे क्योंकि पीछे जाके बॉल इतना वॉबल होता हमने देखा है, डिफ़िकल्ट मतलब अनफोर्स एरर है, बिल्कुल अनफोर्स एरर है। आप एज अ टीम कोशिश करते हो कि आपके जो अनफोर्स एरर है जितने कम हो उतना आपके लिए अच्छा रहता। एज सच उसमें से शायद 1-2 चौके देखे तो शायद में भी रुक सकते थे, बट इतना उस चीज़ पे हमने ध्यान नहीं दिया। हमको लगा 190 फिर भी चेजेबल है। एट द एंड ऑफ द डे हमको पहले 20-25 ओवर अच्छे खेलने हैं, उसमें ट्राई करना है कि एक 50 रन का पार्टनरशिप हो किसी का, या 2 50 रन के पार्टनरशिप हो, तो फिर मैच जितना डीप लेके जाएंगे उतना ईजी होगा हमारे लिए। शुभन, तीसरे दिन जो 5 मिनट हुए, आपको नहीं लगता कि इंग्लैंड टीम इसको कुछ ज़्यादा ही पर्सनली ले गई, और वो जो 5 मिनट थे तीसरे दिन के, वो पूरे 5 दिन के खेल पर भारी पड़ गए? नहीं सर, 5 मिनट कोई डिफाइन नहीं कर सकते आपके 5 दिन की मेहनत। अगर मुझे मोमेंट्स देखनी हो तो वो मोमेंट आई थिंक मेरे टॉप 5 मोमेंट में भी नहीं आएगा। सबसे इंपॉर्टेंट मोमेंट हमारे लिए था जो ऋषभ का रनआउट। एक पॉइंट पे लग रहा था हमको कि हम 50 या 100 रन की लीड ले सकते हैं, और हमको पता था कि डे 5 पे इस विकेट पे बैटिंग करना उतना ईजी नहीं होगा। तो जितनी लीड हमारे पास फर्स्ट इनिंग में आ जाती है उतना हमारे लिए अच्छा होगा। तो वो आई थिंक वो एक मोमेंट बहुत इंपॉर्टेंट था। और उसके अगर वहाँ पे आप लीड लेते हो तो फिर दूसरी टीम भी बैकफुट पे होती है। तीसरे दिन के एंड पे वो दोनों टीम लेवल पे थे, फिर ऑब्वियसली होता है कि जो भी टीम अच्छी बैटिंग करेगी यहाँ से चेस करने वाली टीम के ऊपर थोड़ा प्रेशर रहेगा। और आई थिंक हम कल का 1 घंटा और आज का 1 घंटा जो हमने खेला, एक हमारे टॉप ऑर्डर उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए हम जिस हिसाब से चाहते थे। एंड वो कभी कभी होता है, प्रेशर था हमारे ऊपर, हम और अच्छे से हैंडल कर सकते थे प्रेशर जो हमने नहीं किया। लेकिन वो जो मैं आपको बात बता था, क्या आपको नहीं लगता कि इंग्लैंड टीम उसको पर्सनली लेगी? क्योंकि जिस तरीके से उसके बाद लगातार बहसबाजी प्लेयर्स के बीच में चलती रही, उसको ज़्यादा ही इंग्लैंड टीम पर्सनली लेगी। सर, पर वही चीज़ तो और एक्साइटिंग बनाती है ना कि अब दोनों टीमें पूरी कोशिश कर रही हैं, पूरी जी जान लगा रही हैं जीतने के लिए। वो सब मोमेंट्स ही क्रिकेट को और ज़्यादा एक्साइटिंग करते हैं और सीरीज़ को और एक्साइटिंग करते हैं। शुभमन, यही मेरा सवाल होने वाला था आपसे, जो आपने ऋषभ पंत के बारे में कहा कि वो रनआउट टर्निंग पॉइंट हो गया। केएल आए हुए थे 2 दिन पहले, उन्होंने कहा कि लंच से पहले ये बातचीत हुई कि 2 ओवर बचते हैं, 100 पूरा हो जाएगा, एंड देन वो फिर एक शार्प सिंगल हुआ। बहुत बात इस चीज़ को लेकर के चल रही है कि क्या उस समय पर एक माइलस्टोन मोमेंट के बारे में सोचना चाहिए, या जो लार्जर कॉन्टेक्स्ट है कि हमें टीम कैसे स्ट्रांग पोजीशन पे हो उसके बारे में ज़्यादा सोचना चाहिए? क्या आप लोग क्योंकि आप कप्तान हैं, कोच गौतम गंभीर, क्या इन चीज़ों के बारे में बात करते हैं कि यहाँ पे एक विकेट जाना कितना इंपॉर्टेंट है, रादर देन हम लार्जर पिक्चर को देखें? क्या आपको लगता है कि इस तरह के डिस्कशंस होने चाहिए ड्रेसिंग रूम में कि प्रायोरिटीज, ऑब्वियसली सबकी प्रायोरिटी इंडिया को जिताना ही है, बट कभी कभी ये थोड़े मोमेंट्स एक हिकअप क्रिएट करते हैं, और हमने देखा जैसा आपने कहा कि वही सबसे बड़ा मोमेंट हुआ जहाँ पे हम शायद 150 रन की लीड ले सकते थे और वो छूट गया। जी, इस बारे में हमारी काफ़ी बात होती है कि हमेशा हम टीम को आगे रखेंगे, बट आई थिंक वो एरर ऑफ जजमेंट था रादर देन कि मुझे अभी अपना 100 बनाना है। आई थिंक उन्होंने बात की होगी कि लंच से पहले मेरा 100 हो जाए तो अच्छा है, क्योंकि बैट्समैन भी थोड़ा प्रेशर फील करता है ऑब्वियसली 99 पे अगर कोई है। बट एट द एंड ऑफ द डे वो उसको मैं पर्सनल नहीं मानूंगा कि उन्होंने अपने पर्सनल माइलस्टोन की वजह से वो रन आउट हुए। एरर ऑफ जजमेंट था, बिकॉज मारते कॉल ऋषभ ने की, और
डेंजर एंड एक्चुअली केएल भाई का KL था। का। तो आई वुड से कि वो एरर ऑफ जजमेंट था जो किसी भी बैट्समैन से हो सकता है। Shuman, this has been a very closely fought series. All matches going to the last session. Going forward, you have a 10-day break, but do you think you have a settled 11 right now? You want to continue with this combination, especially again, we are not sure about if Boone is going to play. Siraj has also had this fortune. Do you think you have a settled 11 at this moment going forward? I would say I have a settled 12, and then you see according to the situation and the wicket that there is, which 11 you would want to go for. सुमन, इस सीरीज़ में अभी तक 15 दिन के क्रिकेट में मेजॉरिटी ऑफ द डेज इंडिया ने जीते हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे स्कोर लाइन 2-1 इंग्लैंड के फेवर में है। तो जो आपने भी आइडेंटिफाई किया लीड्स टेस्ट के बाद कि छोटे छोटे जो की मोमेंट्स है, शायद हम उस लीड्स में भी और यहाँ पर भी, जैसे आपने रनआउट के बारे में कहा, ग्रैब नहीं कर पाए, जो फर्स्ट इनिंग्स से 40-50 रन का लीड आ जाता। तो एज ए यंग टीम गोइंग फॉरवर्ड, आप ड्रेसिंग रूम में ऐसे कैसे डिस्कशन या कैसे आइडेंटिफाई करना चाहेंगे कि इस की मोमेंट्स में जब हम उसको फ्यूचर में ग्रैब करें? जैसा आपने बिल्कुल ठीक बोला कि हम आई थिंक मेजॉरिटी ऑफ द डेज अगर देखेंगे 15 दिन में तो हम शायद ज़्यादा दिन जीते हमसे, बट जो सेशन हमारी अच्छी नहीं गई वो बहुत ज़्यादा ख़राब गए हैं। तो वो जो एक बैलेंस हमको ढूंढना पड़ेगा कि जब हमको पता है कि चीज़ें हमारे अकॉर्डिंगली नहीं जा रही तो उसको हम थोड़ा और बेहतर कैसे कर सकते हैं, या फिर बैटिंग अगर कोलैप्स हो रहा है जहाँ पे 2 विकेट गिरे हैं 4 विकेट गिरे हैं उसको 3 या 2 कैसे कर सकते हैं। ये छोटे छोटे मार्जिन हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी सीरीज़ में। बट फिर भी आई थिंक ये बहुत ही क्लोज रहा है मैच। ऐसा अभी भी हमको लग रहा था कि 20 रन से आ रहे हैं यहाँ पे, अगर 10 रन का पार्टनरशिप और होता है तो दूसरी टीम के ऊपर और ज़्यादा प्रेशर आता है, और प्रेशर में कुछ ना कुछ बंदा और नई चीज़ ट्राई करता है करने के लिए। तो एट द एंड ऑफ द डे किसी बहुत 5 दिन के लिए आप खेले हो, इतने सारे सेशन में बहुत सारे छोटे छोटे मोमेंट रहते हैं कि ये थोड़ा और अच्छा कर सकते थे और अच्छा कर सकते थे, बट एज अ होल अगर आप मैच को देखें तो आई थिंक बहुत ही लाइक आई एम वेरी प्राउड ऑफ द एफर्ट दैट वी पुट लास्ट गेम। Shubham, can you give an update on Rishabh's finger if he came to the next test and more importantly, can you talk about you must be just reminding yourself and you describe your emotions or watching Indian team like Ben Stokes doing wholeheartedly and single-handedly at one point for the best players. What did you feel sitting and how did you enjoy that session? Firstly, I think Rishabh went for scans and there is no major injury there, so I think he should be fine for the next test match. And secondly, you have to give credit where it's due. The spell that he bowled today, I think he bowled 11 overs on the trot. Never easy coming in. The kind of efforts that him and his team put in, it was truly commendable to see. And like I said, you give out your everything, and there are gonna be moments where it's gonna be heat and a lot of emotion involved. But at the end of the day, after a test match like this, there's always admiration from both sides. You realize that they also gave in their everything. We also tried our best, and they were the better team today. Did you at any point think that you were very good in your own? Yes, I mean when Bumrah bhai and Jadu bhai were batting, every 5 or 6 runs that we were scoring, we could see there's pressure coming on them. Every 5-6 runs, and that's all it was. A small partnership of 30-40 runs could make such a huge difference, and we were quite optimistic when Siraj were batting that if we just go up to the second new ball and if we have say 12 or 15 runs with the second new ball, you never know, couple of boundaries here and there, and then you're right back on the top. Did you have a word with Siraj? Not really. The only word that we had when he got hit from Archer was that if Jadu bhai can play the whole 6 balls instead of giving even 2 balls to him, we thought there are better chances for us if he plays the off spinner. Thank you. थैंक यू। जी दोस्तों, आपने शुभमन गिल का मुकम्मल प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन लिया है। अब आप भी हमारे साथ इसके हवाले से कमेंट बॉक्स में राय शेयर कर सकते हैं, क्योंकि इंडिया क्रिकेट टीम ने तीसरा जो टेस्ट मैच था वो भी इंग्लैंड के हाथों हार चुका। और यहाँ पर शुभमन गिल की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो मैंने आपके साथ शेयर की। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस शुभमन गिल ने डायरेक्ट ही मैच के बाद जो है वो जारी कर दी है। और थर्ड टेस्ट मैच जो है इंडिया क्रिकेट टीम ने हरा दिया है। पहला मैच भी हराया और आज एक बार फिर से थर्ड टेस्ट मैच भी बदकिस्मती से इंडिया क्रिकेट टीम ने हरा दिया, क्योंकि 29 रन जो है वो रह गए थे, लेकिन बदकिस्मती से जो है वो इंडिया की जो विकेट थी वो ख़त्म हो गई, ऑल आउट हो गए और मैच को हरा दिया गया। तो दोस्तों, आप हमारे साथ इसके हवाले से कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा।